नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, ये एलसीएम एंड एचसीएफ का तीसरा वीडियो है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में आज हम लेंगे टाइप 3। 2 टाइप्स हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तीसरी टाइप के एग्जाम्पल्स आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तीसरी टाइप में हम ले रहे हैं वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। या तो आएगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या आएगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम एंड एचसीएफ के फर्स्ट वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा दी थी। तो वहां पर देखो, एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा हमने दी थी। वहां पर हमने 3 संख्याएं ली थी, 5, 10 और 15। 5, 10 और 15 का एचसीएफ क्या था? 5 था। 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 था। 30। 5, 10 और 15 का एचसीएफ होता है 5 और 5, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। परिभाषा क्या थी हमारी? एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें, यहां पर कुछ शब्दों पर जोर देना है आपको, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता हो। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता है, यानी इसका भी, इसका भी और इसका भी। इन तीनों संख्याओं का इस एलसीएम में, यानी जो 30 एलसीएम आया है, इसमें भाग जाता है। तो 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता हो। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका, इन शब्दों पर आपको ध्यान देना है, जोर देना है। जिसका यानी इस 5 का भाग देना है हमें, एचसीएफ का भाग देना है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता हो। अंतर क्या है? या तो हम एलसीएम जो 30 आया है इसमें इन तीनों संख्याओं का भाग दे रहे हैं, जबकि एचसीएफ जो 5 आया है इसका इन तीनों संख्याओं में भाग हम दे रहे हैं। तो ये अंतर है एलसीएम और एचसीएफ में। इसी परिभाषा के आधार पर हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ जानी है। एलसीएम बहुत छोटी से दिखने में बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है संख्या, ये बड़ी दिख रही है, लेकिन ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें मतलब इसमें भाग देना है दी गई सभी संख्याओं का, यानी 5, 10 और 15 का पूरा भाग जाता हो। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई सभी संख्याओं में, इसमें भी और इसमें भी पूरा भाग जाता है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? टाइप क्या है हमारी पूरी? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका या जिसमें भाग देने पर सदैव समान शेष बचे, असमान शेष बचे या कुछ घटाने या एक्स जोड़ने। एग्जाम्पल के लिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई जेड में भाग देने पर सदैव कदेगा समान शेष बचे, या फिर कदेगा सदैव 5, 15, 25 शेष बचे, या फिर कदेगा सदैव 5 शेष बचे। तीसरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 25 का भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे, सदैव एक्स वाई जेड शेष बचे, या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में एक्स वाई जेड का पूरा भाग चला जाए, या जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या में एक्स वाई जेड का पूरा भाग चला जाए। यानी इस जो ये मैंने 5-7 क्वेश्चन बोले हैं, इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी अगर आधे छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसका भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे, 7 शेष बचे, या 3, 4, 5 शेष बचे, या समान शेष बचे, या 5 जोड़ने पर पूरी बार विभाजित हो जाए, या 5 घटाने पर पूरी बार विभाजित हो जाए। इस टाइप से अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला काम हमें करना है, बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार आपको अच्छे से समझ जाना है। एक बार अगर आप समझ गए तो इनको सोल्व करने में बिल्कुल भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी और बड़े आराम से, बहुत फास्ट तरीके से आप इनको सोल्व कर पाओगे। देखना क्या है आपको? फर्स्ट
फर्स्ट आपको पहचानना है, पहला काम है आपको पहचानना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये एलसीएम से संबंधित है या एचसीएफ से संबंधित है। पहला काम ये करना है, पहचानना है एलसीएम से संबंधित है या एचसीएफ से संबंधित है। पहचानेंगे कैसे? अगर वो कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बाद में पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या कर रहा है वो चीज बाद में पढ़ेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो एलसीएम से संबंधित है। या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर, तो इसका मतलब वो एचसीएफ से संबंधित है। पहचान हो गई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर, जिसमें आ गया और छोटी से छोटी संख्या आ गई, इसका मतलब एलसीएम से संबंधित है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो एचसीएफ से संबंधित है। पहला काम हो गया अपना। या तो एग्जाम्पल आएगा एचसीएफ से संबंधित या एग्जाम्पल आएगा एलसीएम से संबंधित। अगर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो एचसीएफ वाला एग्जाम्पल है। अगर कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो एलसीएम वाला एग्जाम्पल है। पहला काम हो गया अपना। ये बड़ी से बड़ी संख्या की कह रहा है, इसका मतलब एचसीएफ से संबंधित है। और छोटी से छोटी संख्या की कह रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम से संबंधित है। पहला काम अपना ये हो गया। अब हम चलते हैं एचसीएफ से संबंधित। एचसीएफ से संबंधित तीन तरह के एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। अपने तीन तरह के एग्जाम्पल आते हैं। तीन तरह में से कोई सा भी आए, हमें एक चीज ध्यान रखनी है। अगर पहचान लिया कि एचसीएफ से संबंधित है, तो तीन टाइप में से कोई सी भी टाइप आए हमें घटाना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या करना है? घटाना है। पहला काम क्या करना है? अगर पहचान लिया एचसीएफ से संबंधित है, पहला काम करना है हमें घटाना है। अच्छी तरह से रट लो। पहला काम क्या करना है? घटाना है। दूसरा काम क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। बस ये एग्जाम्पल अपना सोल्व हो गया। ये दो ही काम आपको करने हैं। पहचान लिया एचसीएफ से संबंधित है, पहले घटाना है, और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। घटाना किसको है? जैसा अभी मैंने बताया, तीन तरह से एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 7 शेष बचे, 9 शेष बचे, कुछ भी एक संख्या शेष बचवा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में पी क्यू आर शेष बचे, यानी तीन कोई सी भी संख्या शेष बचे। और तीसरा आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तीन तरह के एग्जाम्पल आपको एचसीएफ से संबंधित देखने को मिलेंगे। अगर वो कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो जो हमारी संख्याएं थी एक्स वाई जेड, इनमें से 5 5 घटा दो, और जो संख्या आए उनका एचसीएफ निकाल लो। यही कहा उन्हें, पहले घटाना है, यानी क्या घटा दिया? 5 शेष बच रहा है तो तीनों में से 5 5 घटा दिया, और जो संख्या आई घटाने के बाद उसका क्या निकाल दिया? एचसीएफ निकाल दिया, जिसमें अपना सवाल हल हो गया। दूसरा कह रहा है पी क्यू आर शेष बचे, यानी कह रहा है 3 5 और 9 शेष बचे, 8 12 और 15 शेष बचे। ऐसे तीन संख्या ही दे देगा वो। अगर एक्स वाई जेड दे रखा है तो पी क्यू आर 3 संख्याएं दे देगा। अगर उधर संख्याएं 4 दे रखी है तो इधर भी 4 संख्याएं दे देगा। अगर उधर संख्याएं 5 दे रखी है तो इधर भी 5 संख्याएं दे देगा। तो जो भी, अगर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू जो भी है, अगर वो शेष बचते हैं, 3 संख्या शेष बचती है, 4 संख्या शेष बचती है, तो हम क्या कर देंगे? फिर भी घटाएंगे, क्योंकि एचसीएफ से संबंधित है। तो हमें पहला काम क्या करना है? घटाना ही है। अब यहाँ किसको घटाएंगे? यहाँ तो 5 5 5 को घटा दिया था, लेकिन वो अलग अलग संख्या दे दी, तो अलग अलग को क्रमशः घटाना है। एक्स वाई जेड में से क्या घटाना है? एक्स में से पी, वाई में से क्यू, और जेड में से आर। घटा दो, यहाँ भी घटाना है। घटाने के बाद जो आए उसका एचसीएफ निकाल देना। दूसरी टाइप हो गई। तीसरा आता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, जहां पर कुछ कहा ही नहीं, न तो पी कहा, न क्यू कहा, न आर कहा, न 5 कहा, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कर दिया कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में किसको घटाएं? तो फिर ये जो एक्स वाई जेड जो संख्याएं दे रखी है, इन्हीं को आपस में घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे जरूर। अगर एचसीएफ से संबंधित है तो हम पहला काम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहां पर कुछ भी नहीं दिया, केवल कर दिया प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो y में से x को घटा दो,
जेड में से वाई को घटा दो और जेड में से एक्स को घटा दो। यानी जो ये तीन संख्या दे रखी है इन्हीं को आपस में घटा दो और घटाने के बाद जो आए उनका एचसीएफ निकालो। आप समझ गए होंगे, पहला काम हमें पहचानना है, पहचान लिया कि एचसीएफ से संबंधित है, एचसीएफ से संबंधित है तो घटाना है और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर एचसीएफ से संबंधित है, एचसीएफ से संबंधित पहले पहचाना, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई इसका मतलब एचसीएफ से संबंधित, एचसीएफ से संबंधित है तो हमें पहला काम क्या करना है, घटाना है, और दूसरा काम क्या करना है, एचसीएफ निकाल। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला काम ये घटाना है और दूसरा काम एचसीएफ निकालना है। ये दो काम आपको करने हैं। अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। पहला एग्जांपल है अपना, पहला एग्जांपल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका स्वतंत्र 101 और 125 में भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। पहला एग्जांपल वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका स्वतंत्र 101 125 में भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। दूसरा एग्जांपल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 115 145 और 175 में भाग देने पर क्रमशः 3 5 और 7 शेष बचे। तीसरा एग्जाम्पल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 378 878 और 1628 में भाग देने पर सदैव समान शेष बचे। तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका स्वतंत्र 101 और 125 में भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। दूसरा एग्जाम्पल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 115 145 और 175 में भाग देने पर सदैव में भाग देने पर क्रमशः 3 5 और 7 शेष बचे। और तीसरा एग्जाम्पल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 378 878 और 1628 में भाग देने पर सदैव समान शेष बचे। पहला काम पहचानना है, ये शेष बचने वाले या तो एलसीएम से संबंधित होंगे या एचसीएफ से संबंधित होंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसका मतलब किससे संबंधित है, एचसीएफ से संबंधित है। पहचान लिया एचसीएफ से संबंधित है, इसका मतलब पहला काम घटाएंगे। पहला एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, कुछ नहीं सोचना, पहला काम हमें घटाना है। यहाँ पर क्या शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है तो 5 को घटाएंगे किसमें से, स्वतंत्र दे रखा है, 101 दे रखा है और 125 दे रखा है। तीनों में से क्या घटाएंगे, 5 5 घटा देंगे। ये तीनों में से क्या घटाएंगे, 5 5 घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है एचसीएफ से संबंधित है तो पहला काम घटाने का ही करना है। बस इतना सा दिमाग में बैठा लो। स्वतंत्र में से 5 गए तो 72, 101 में से 5 गए तो 96, 125 में से 5 गए तो 120। पहला काम तो हो गया अपना। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है एचसीएफ निकालना है, घटाना है और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है 72 96 और 120। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो एचसीएफ निकालने का सरलतम तरीका मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया है, तो आप वहां से देख सकते हो। सबसे पहले ऐसी संख्या का हम भाग देंगे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का हमें भाग देना है जिसका तीनों में भाग जा रहा हो। तो यहाँ ऐसे देखने में पता लग रहा है कि 12 का तीनों में भाग जा रहा है, 12 का इसमें जा रहा है, 12 8 96, 12 6 72, तो 12 का भाग दे लेंगे हम 12 6 72, 12 8 96 और 12 1 120। फिर तीनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब इन 3 4 5 में किसी का भाग नहीं जा रहा, यानी इसमें से तीनों में एक साथ किसी का भाग नहीं जा रहा। हमें कहां तक करना है,
जहां तक तीनों में भाग जा रहा है, सभी संख्याओं में भाग जा रहा है, वहां तक करना है। और जो यहाँ पर आए हैं इनको आपस में गुणा कर देंगे। क्या है 12 इंटू 2, और 12 इंटू 2 कितना होता है 24। ये इसका एच शेप हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 24। क्या किया, घटा दिया और एच शेप निकाल दिया। दूसरा वाला एग्जाम्पल लो, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है जिसमें क्या कर रहा है 115, 145 और 175 में भाग देने पर पहचान लिया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एच से संबंधित है। 115, 145 और 175 का भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचे। एच का से संबंधित है, इसका मतलब हमें घटाना है। अब यहाँ पर एक ही संख्या दी थी तो एक ही संख्या को तीनों में से घटा दिया। यहाँ पर 3 संख्याएं दे दी तो 3 संख्याओं को क्रमशः घटाएंगे। पहली संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे और तीसरी संख्या में से तीसरी संख्या ये घटाएंगे। ये घटाना है क्योंकि पहला काम हमें क्या करना है, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना, पहला काम घटाने का ही करना है। एचसीएफ से संबंधित है तो पहला काम घटाने का ही करना है। 115 में से 3 गए तो 112, 145 में से 5 गए तो 140, 175 में से 7 गए तो 168, ये आ गए। अब पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वो बड़ी से बड़ी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का हम भाग देंगे जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो। अब जैसे अगर मान लो हम देखें कि 12 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, इतना अगर हम नहीं देख पाते हैं तो हम जरूरी नहीं है बड़ी से बड़ी का ही दे, छोटी संख्या का भी हम दे सकते हैं। यानी जहां तक हमारा दिमाग जा रहा है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, 2 का तो भाग जा ही रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसे बड़ा 4 का देख लेते हैं। अगर 4 का भाग जा रहा होगा तो 4 का दे देंगे। 4 का भाग देने का जो नियम है वो क्या है, वो है कि लास्ट के अगर 2 अंक है उनमें 4 का भाग जा रहा होगा तो इसका मतलब इन पूरी संख्याओं में 4 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 12 है, 4 का भाग जा रहा है, 40 में 4 का भाग जा रहा है, 68 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब तीनों संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है। तो यहाँ से 4 का भाग दे लो, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब हमें पता लग गया कि 7 का भाग जा रहा है। 28 से 35 से 42 में 7 का भाग चला जाएगा। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। अब इनमें तीनों में एक साथ किसी का भी भाग नहीं जा रहा, बस यहाँ तक ही हमें करना है। क्या आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 7 आया, 4 इंटू 7 बराबर कितने होते हैं, 7 चौके 28 होते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल सोल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल। तीसरा, अब ये चीज अगर आपको अच्छी तरह से, इनको आप अच्छी तरह से अगर दिमाग में बैठा लेते हो तो वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको घटाना है, किसको जोड़ना है, किसको क्या करना है, ये सोचना आपको नहीं पड़ेगा। बस केवल 2 चीजें सोचनी है। पहले एचसीएफ से संबंधित है तो एचसीएफ से संबंधित है तो घटाना है, पहले घटा लेंगे और फिर एचसीएफ निकालना है। बस सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 2 चीजें आप ध्यान रख लेना, घटाना है और एचसीएफ निकालना है। तीसरा एग्जाम्पल, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 378, 878 और 1628 में भाग देने पर सदैव समान शेष बचे, यानी कुछ दिया ही नहीं घटाने को, तो भी घटाएंगे तो सही, क्योंकि एचसीएफ से संबंधित है। बड़ी से बड़ी संख्या आ गई ना, एचसीएफ से संबंधित है तो पहला काम घटाने का है। लेकिन जब घटाने को संख्या ही नहीं दी तो किसको घटाएं, इन संख्याओं को आपस में घटा लो, तो घटा लो। यहाँ पर इन दोनों को घटा लेंगे, यानी 878 में से किसको घटाएंगे, 378 को घटाएंगे, कितना आ गया 500 आ गए। फिर इसमें से इसको घटाएंगे 1628 और 878, 8 में से 8 गए तो 0, 12, 12 में से 7 गए तो 5, इधर रह गए 15 और 15 में से 8 गए तो 750। अब इसमें से इसको घटा लो, ये 1628, यानी तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से घटा लेंगे। इसको इसमें से घटा लिया, इसको इसमें से घटा लिया, बची है तो इसको इसमें से घटा लिया। ये 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5 और इधर रह गया 15, 15 में से 3 गए तो 1250। ये 3 संख्या में प्राप्त हो गई और इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का वही तरीका, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब तीनों में 10 का भाग जाएगा। डायरेक्ट 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देते हैं, यहाँ कितने बच गए 50, यहाँ 75, यहाँ 125। फिर देखते हैं, हमें पता लग रहा है कि 25 का भाग सभी में जा रहा है तो 25 का भाग दे लो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125। अब ये 2 3 5 में तो किसी का भाग नहीं जा रहा,
ये दो संख्या है अपने पास, क्या आई 25 इंटू 10, 25 को 10 से गुणा करते हैं तो 250। अगर एचसीएफ निकालने में दिक्कत आ रही है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें अच्छी तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखाया है। तो ये जब भी समान शेष बचे, असमान शेष बचे, एक्स शेष बचे, वाई शेष बचे, एक्स जोड़ने पर वाई जोड़ने पर, इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है एलसीएम से संबंधित है या एचसीएफ से संबंधित है। अगर एचसीएफ से संबंधित है तो ये तीन ही तरह के एग्जाम्पल आते हैं, और एचसीएफ से संबंधित है तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है। पहली क्या याद रखनी है, घटाना है। किसको घटाना है, अगर एक संख्या दे रखी है तो उसी को घटाना है, अगर ज्यादा संख्या दे रखी है तो क्रमशः प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक संख्या घटानी है, और यदि कोई संख्या ही नहीं दे रखी तो संख्याओं को आपस में घटाना है, और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए एलसीएम से एचसीएफ से संबंधित, पहचान लिया एचसीएफ से संबंधित है तो सोल्व कर लिया ये। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये एलसीएम से संबंधित हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ से संबंधित हो तो हमारे समझ में आ गया कि हमें घटाना है और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। लेकिन यदि एलसीएम से संबंधित हो तो हमें क्या करना है, तो दूसरी चीज ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अगर एलसीएम से संबंधित है, अगर वहां आ गया छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, इसका मतलब एलसीएम से संबंधित है, पहचान लिया एलसीएम से संबंधित है। अगर एलसीएम से संबंधित है तो पहला काम हमारा होगा एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना। एचसीएफ का तो हमें पता लग गया कि एचसीएफ में तो घटाना है और फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का है तो पहला काम हो गया अपना एलसीएम निकालना। पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर चार तरह के एग्जाम्पल आते हैं, चार में से दो में घटाना है, दो में जोड़ना है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, कौन से में घटाना है, कौन से में जोड़ना है। देखो अगर वो कह रहा है 5 घटाने पर, यानी x घटाने पर, अगर वो कह रहा है x घटाने पर तो जोड़ना है। अगर घटाने की कह रहा है तो क्या करना है, जोड़ना है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, अगर वो कह रहा है कि सदैव x शेष बचे, अगर वो कह रहा है सदैव 5 शेष बचे, सदैव 7 शेष बचे, सदैव 8 शेष बचे, तो भी जोड़ना है। चार तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, दो में जोड़ना है, दो में घटाना है, ये चीज आपको याद रखना है। जोड़ना कब है, यदि कह रहा है घटाने पर तो जोड़ दो, अगर कह रहा है सदैव 5 शेष बचे तो जोड़ दो। बस ये दो चीजें ध्यान रख लेना, बाकी में घटाना है, दो में घटाना है, दो में जोड़ना है। जोड़ना किसमें, इन दोनों में जोड़ना है केवल। अगर कह रहा है x घटाने पर, दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, x घटाने पर कह रहा है तो जोड़ दो। दूसरा, अगर कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में x शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बचे, तो भी हमें जोड़ना है। तो दो स्थिति हो गई, दो स्थिति घटाने वाली है, दो तो जोड़ने वाली, और दो स्थिति है घटाने वाली। अगर वो कह रहा है x जोड़ने पर प्राप्त संख्या में दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, x जोड़ने पर कह रहा है तब घटाना है, जोड़ने पर कह रहा है तो घटाना है। और दूसरी p q r क्रमशः p q r शेष बचे, यानी अकेली संख्या शेष नहीं बच रही, 3 संख्याएं शेष बच रही है, 4 संख्याएं शेष बच रही है, ऐसे क्रमशः अगर संख्याएं शेष बच रही है तो घटाना है। एचसीएफ से संबंधित समझ में आ गया होगा। एचसीएफ में क्या करना है, पहले घटाना है फिर एचसीएफ निकालना है। वहां तो कोई सोचने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा सोचना है, इसमें भी नहीं सोचना ज्यादा, सीधी सी बात है। पहला काम तो एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम का से संबंधित आ गया तो इसका मतलब पहला काम तो एलसीएम ही निकालना है, तो पहला काम कर लो। फिर उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जो आया है, जो एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आया है, उस एलसीएम में, उस सिंगल संख्या में अगर घटाने की कह रहा है तो जोड़ दो, अगर जोड़ने की कह रहा है तो घटा दो, यानी उल्टा काम कर देंगे। घटाने की कह रहा है तो जोड़ दो, जोड़ने की कह रहा है तो घटा दो। फिर सदैव 5 शेष बचे तो जोड़ दो,
सदैव 5 शेष बचे तो जोड़ दो, सदैव 7 शेष बचे तो जोड़ दो, यानी सदैव सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ दो, घटाने की कही तो जोड़ दो, और सिंगल संख्या शेष बचे तो भी जोड़ दो। ये तो हो गया जोड़ देगा। घटाने का अगर कह रहा है 5 जोड़ने पर तो 5 घटा दो, जो एलसीएम आया है उसमें से, और कह रहा है पी क्यू आर शेष बचे, तो इसको एग्जाम्पल में समझेंगे लास्ट वाले को, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर 4 तरह के एग्जाम्पल आते हैं, 4 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये 4 स्थितियां आपको याद रखनी है। अगर कह रहा है एक्स, पहली स्थिति है एक्स घटाने पर कहे तो क्या करना है, जोड़ना है। दूसरी स्थिति है एक्स शेष बचे, ये एक्स शेष बचे, इन दोनों में क्या करना है, जोड़ना है। दूसरी कंडीशन है कह रहा है जोड़ने पर तो घटाना है, और अगर कह रहा है पी क्यू आर शेष बचे तो घटाना है। इन दो स्थितियों में घटाना है। बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल, 4 एग्जांपल हम यहां पर लेंगे। पहला एग्जांपल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यहां पर क्या आएगा, जिसमें 350, 140, 210 और 700 का भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे, सदैव 5 शेष बचे। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 240, 850 और 510 से पूरी विभाजित हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 225, 315, 450 से पूरी विभाजित हो जाए। और चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 90 और 150 का भाग देने पर क्रमशः 60, 75 और 135 शेष बचे। 4 तरह के एग्जाम्पल इसमें आते हैं हमारे। पहचान लिया, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसका मतलब एलसीएम से संबंधित है। एलसीएम से संबंधित है तो पहला काम क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले तो कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे एलसीएम निकाल लो। चारों एग्जाम्पल पहचान में आ गए, एलसीएम से संबंधित है तो पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालने का। तो जैसे पहला वाला उदाहरण लिया हमने, 350, ये 350, 140, 210 और 700, इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो हमने बना रखा है, उसमें बता रखा है सिंपल तरीके से किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। 10 का भाग देंगे, 35, 14, 21, 70। 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दाएं के 70। अब 5 का भाग जा रहा है इन दोनों में, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। एचसेप का अगर होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, 7 दाई के 70 एचसेप आ जाते। एचसेप में हम केवल कॉमन गुणनखंड निकालते हैं, जबकि एलसीएम में हम प्रत्येक गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ इनको एलसीएम से संबंधित है, इसको लास्ट तक हमें भाग देना है, भले 2 ही संख्याओं में आपस में भाग जा रहा हो, उसमें भी भाग देना है। तो 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 2 में नहीं जा रहा, जैसा का जैसा ही लिख दो। 3 में नहीं जा रहा, जैसा का जैसा ही लिख दो। 10 में देंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो फिर 2 का भाग दे लो। ये 1 इसमें नहीं जा रहा, 3 को जैसा का जैसा ही लिख देंगे, और इसमें जा रहा है 1 बार, तो ये 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जितनी भी संख्या है ये आपस में इनको गुणा कर देंगे। ये 10 × 7 × 5 × 2, ये यहाँ से, और इधर क्या बचा, 1 लिखने 3 यहाँ बच रहा है, तो × 3।
7 को 10 से गुणा किया 70, 5 को 2 से गुणा किया 10, 70 को 10 से गुणा करेंगे 700, 700 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 2100, एलसीएम आ गया 2100। पहला काम एलसीएम निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, क्या कर रहा है वो, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 2 स्थितियों में जोड़ना है, 2 स्थितियों में घटाना है। या अगर एक संख्या शेष बच रही है तो जोड़ना है, और घटाने के लिए कह रहा है तब भी जोड़ना है। 2 स्थितियों में जोड़ना है, सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ना है, और यदि घटाने के लिए कह रहा है तो जोड़ना है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, सिंगल संख्या शेष बच रही है तो इसमें जोड़ेंगे। इसमें क्या बच रही है, 7 घटाने पर कह रहा है तो जोड़ेंगे, यानी घटाने पर कहेगा तो जोड़ेंगे, और सिंगल संख्या शेष बचेगी तो जोड़ेंगे। इसका मतलब दोनों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इधर इन दोनों में क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर कह रहा है तो यहां पर इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। जोड़ने पर कहे तो घटाना है। इसको देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 90 और 150 का भाग देने पर क्रमशः 60, 75 और 135 शेष बचे, यानी असमान शेष बच रही है, अलग अलग संख्या पी क्यू आर शेष बच रही है। तो ऐसी स्थिति में भी घटाना है, लेकिन क्या घटाना है वो इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अब ये 3 चीजें तो आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ 2100 आ गए, 5 शेष बचे कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 को हम जोड़ देंगे, जो ये एलसीएम आया है इसमें जोड़ना है हमें। घटाने की कर रहा है तो क्या करना है, ये शेष 5 शेष बचे तो क्या करना है, जोड़ना है। तो आंसर कितना आ गया, 2105 हमारा आंसर आ जाएगा। पहले एलसीएम निकालना है, फिर 2 स्थितियों में घटाना है, 2 स्थितियों में जोड़ना है। घटाना कब है, जोड़ने की कहे तो घटाना है, असमान शेष बचे जैसे यहाँ बचता है तो घटाना है, और बाकी 2 स्थितियों में जोड़ना है। तो अब अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम से संबंधित है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 240, 850 और 510 से पूरी विभाजित हो जाए। दिमाग में पहले से बैठा रखा है हमने, अगर एलसीएम से संबंधित है तो जो भी जोड़ना है घटाना है वो सब बाद में करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ये एलसीएम से संबंधित है क्योंकि कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। इसका मतलब पहला काम एलसीएम निकालना। तो संख्याएं कौन कौन सी है, ये है 240, 850 और 510। इनका क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। पहला काम ये 240, 850 और तीसरी संख्या है 510, इनका एलसीएम निकालेंगे। 10 का भाग दिया, ये 24 बार, ये 85 बार और ये 51 बार, 51 बार। सॉरी ये 340 है यहाँ पर, ये 340, तो यहाँ पर आ गए 34। इसके बाद 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 5 85 और 17 तिया 51। 2 5 3 में एक साथ किसी का भी भाग नहीं जा रहा, यानी ये सारी सहभाज्य संख्याएं बच गई है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या बचा, 10 × 17 × 2 × 5 × 3, 17 दाएं के 170, 5 दूनी 10, इनको गुणा करेंगे, 170 को 10 से गुणा करेंगे 1700, 1700 को 3 से गुणा करेंगे 17 तिया 5100। कितने आ गए, 5100 आ गए। अब क्या कह रहा था दूसरा एग्जाम्पल, 7 घटाने पर कह रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला काम हो गया एलसीएम निकालने का, पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, जोड़ना है। तो 5100 जो आया उसमें क्या जोड़ दे, 7 जोड़ दे, और ये हमारा आंसर आ गया 5107। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल अपना सोल्व हो गया। तीसरा और चौथा है, तीसरा कह रहा है घटा जोड़ने पर कह रहा है तो घटाना है, और असमान शेष बचे तो घटाना है। तो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 225, 315 और 425 से पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब एलसीएम से संबंधित है। एलसीएम से संबंधित है तो पहला काम करना है एलसीएम निकालना। तो पहला काम क्या करो, एलसीएम निकालो। ये 225, 315 और 450, किसका भाग जा रहा है, 5 का तो जा ही रहा है। ज्यादा बड़ा अगर नहीं सोच पाएंगे तो 5 का तो हम सोच ही पाएंगे। 5 का जा रहा है, 5 चौके 20, 50 25, 5 छके 30, 5 तिया 15, 5 नाम के 45, फिर
9 का जा रहा है, 9 पंजे 45, 9 7 63, 9 दह के 90। फिर 5 का जा रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो 5 एकम 5, 7 में नहीं जा रहा, 7 को जैसा वैसे लिख देंगे। 10 में जा रहा है, 5 दूनी 10। अब किसी का भी नहीं जा रहा, 1 2 और 7 में किसी का भी नहीं जा रहा। तो जो भी आए हैं इनको सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, ये आ गए। ये इस प्रकार से कर लो, 5 दूनी 10, ये हो गया 10, इधर हो गया 9 पंजे 45, ये 45, और 45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450, और 450 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। 0 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 चौके 28 और 3 31, कितने आ गए, 3150। पहला काम हो गया, एलसीएम निकाल लिया। अब दूसरा काम करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, ये सोचना है हमें जोड़ना है या घटाना है। अगर जोड़ने की कर रहा है तो घटाएंगे, घटाने की कर रहा है तो जोड़ेंगे। इसमें किसकी कर रहा है, जोड़ने की। जोड़ने की कर रहा है तब क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से, जो एलसीएम आया है उसमें से। एलसीएम कितना आया, 3150, और इसमें से घटा दो, कितने, जोड़ने की कितने कर रहा है, 5 की कर रहा है तो 5 को ही घटा दो। ये कितने बच गए, ये हो गए अपने पास 3145। आंसर कितना आ गया, 3145 हमारा आंसर आ गया। दूसरा वाला एग्जाम, तीसरा वाला एग्जाम्पल भी अपना सोल्व गया। लास्ट वाला लेते हैं, चौथा वाला। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 75 90 और 150 का भाग देने पर क्रमशः 60 75 और 135 शेष बचे। पहला काम एलसीएम निकालो। पहला काम तो ये करना है, एलसीएम से संबंधित है, इसका मतलब पहला काम एलसीएम निकालो। कितने हैं, 75 90 150, किसका भाग चला जाएगा, 15 का जा रहा है, डायरेक्ट 15 का दे लो। 15 5 के 75, 15 6 90, 15 दह के 150। फिर किसका जा रहा है, 5 का इन दोनों में जा रहा है तो 5 का दे लो। 5 एकम 5, 6 में नहीं जा रहा, जैसा जैसे ही लिख दिया। 5 दूनी 10। फिर 2 का जा रहा है इन दोनों में, 2 का दे लिया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपना 15 इंटू 5, 15 5 के 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे 150, 150 को 3 से गुणा करेंगे तो, ये 150 को 3 से गुणा करेंगे तो 450। पहला काम अपना हो गया। पहला काम था एलसीएम निकालना, हमने निकाल लिया। अब दूसरा काम करना है हमें। अब दूसरा काम क्या करना है, देखो हमें ये तो पता है कि घटाना है, क्योंकि 2 स्थितियों में घटाना है और 2 स्थितियों में जोड़ना है, तो ये तो पता है हमें घटाना है। लेकिन यहां पर घटाएंगे क्या, ये चीज आप ध्यान रखना। जब भी एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसमें एक समान अंतर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है, ये जैसे 75 90 और 150 का भाग देने पर, 75 90 और 150 का भाग देने पर क्रमशः कितने शेष बच रहे हैं, 60 75 और 135 60 बच रहे हैं। क्रमशः देखना, ये क्रमशः दे रखा है, ये क्रमशः दे रखा है। अगर आप इन संख्याओं में से इन संख्याओं को घटाओगे तो एक सिंगल अंतर आपको निकल कर मिलेगा। जैसे 75 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। 90 में से 75 घटाओगे तो कितने आएंगे, 15। और 150 में से 135 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 15। यानी एलसीएम से संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स इस प्रकार के आएंगे जिनमें असमान शेष बचे, तो अगर इनका अंतर हम निकालेंगे तो एक सिंगल संख्या में प्राप्त होगी और उस सिंगल संख्या को ही हमें घटाना है। तो ये अंतर हमें निकालना है जो कि समान होगा हमेशा ही। प्रत्येक एग्जाम्पल में जब भी एलसीएम का आएगा ऐसा, उसमें समान ही आएगा, असमान कभी भी नहीं आएगा। यानी ये अंतर यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 आएगा, यहाँ भी 15 ही आएगा। तो इस 15 को घटाना है तो कितना आया था अपना आंसर, यहाँ पर एलसीएम कितना आया था, 450। और 450 में से क्या घटा दो, 15 घटा दो, 15 गए तो 435 हमारा आंसर आ जाएगा। ये अपना टाइप 3 हो गई। वो छोटी से छोटी वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें समान शेष बचे, असमान शेष बचे, एक्स शेष बचे, वाई शेष बचे, एक्स जोड़ने पर, वाई जोड़ने पर, एक्स घटाने पर। इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, तो ये 4 और 3 7 प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना, क्योंकि वहां पर जो बुक्स में आप एग्जाम्पल सोल्व करते हो तो वहां बिखरे हुए रहते हैं। पहले वाले में कैसे किया, दूसरे वाले में अलग तरीके से किया, तीसरे वाले में अलग तरीके से किया, आप समझ नहीं पाते हो किसमें जोड़ना है, किसमें घटाना है, किसमें पहले एलसीएम निकालना है फिर जोड़ना है, किसमें एच से पहले निकालना है फिर जोड़ना है, तो इसमें उलझ जाते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आएंगे एचसीएफ से संबंधित है तो पहला काम घटाने का और दूसरा काम एचसीएफ निकालने का। एलसीएम से संबंधित है तो पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब कब जोड़ना है, कब कब घटाना है,
ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियो हम बनाते हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ्स चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर हम क्लियर करवाते हुए चल रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर संपूर्ण मैथ्स कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि हम एक एक चैप्टर ट्रिक प्लस बेसिक दोनों चीजें साथ लेते हुए कंप्लीट करवा रहे। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और इस प्रकार से पढ़ा रही कि कोई भी एग्जाम्पल्स हमारे इन वीडियोस से बाहर नहीं जाए। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी के भी कर रहे हो, सारे एग्जाम्पल्स हमारे इन वीडियोज से ही आएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर जीके ट्रिक्स और जीके बेसिक्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। जीके ट्रिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, जिसमें वीडियो के दौरान ही आप एक एक वीडियो में करीब 50-50, 60-60 चीजें जो रटने की होती है, जो याद करने की होती है, उनको हम कंप्लीट इस प्रकार से याद करवाते हैं कि उस वीडियो के दौरान ही आपको कंप्लीट पूरी चीजें याद हो जाती है और आप कभी भूलते नहीं हो। तो दोस्तों अगर आप जीके ट्रिक्स, जीके बेसिक्स, मैथ्स ट्रिक्स, मैथ्स बेसिक ये सब कुछ चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।